ओम शांति। स्नान किए बिना भोजन बनाने वाली स्त्रियां जरूर सुने, नहाए बिना भोजन बनाना है कितना पाप। देखिए आजकल कितने घरों में ऐसा होता है कि पहले माताएं बहनें भोजन बना लेती हैं, उसके बाद फिर स्नान करती हैं, फिर नहाती हैं। ये क्या सिस्टम है? देखिए नियम तो यही होना चाहिए, सबसे पहले उठे तो स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद ही फिर रसोई में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि रसोई भी एक मंदिर है। और रसोई किस किस चीज का मंदिर है वो भी आज आपको बता देते हैं। और जो अपनी रसोई को मंदिर नहीं मानते हैं या जो बिना नहाए बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश कर जाते हैं, खाना बना लेते हैं, तो वो अनजाने में भी कितना बड़ा पाप कर लेते हैं। देखिए रसोई हमारा मंदिर होता है अन्नपूर्णा का, जहाँ से हमारी माँ अन्नपूर्णा जहाँ पर निवास करती हैं। और हमारी जो रसोई है वो विचारों का मंदिर होता है। हमारी रसोई विचारों का मंदिर होता है। अगर आप अच्छा अन्न खाओगे तो अच्छे विचार प्रकट होंगे आपके अंदर से, आपके मन से, आपके बच्चों के मन से। जो उस रसोई में बना हुआ अन्न खाएगा और अन्न शुद्धि से बना होगा, अन्न पवित्रता के साथ भोजन बना होगा, तो उनके मन में पवित्र और शुद्ध विचार, अच्छे विचार ही प्रकट होंगे। और अगर गंदा अन्न खाओगे, गलत विचार आ जाएंगे और विचार गलत हुए तो जीवन गलत है। विचार कहाँ से प्रकट होते हैं? जैसा अन्न, जैसा खाए अन्न और वैसा रहे मन। इसीलिए आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार शुद्ध तो सब शुद्ध, और अगर आहार बिगड़ा तो बुद्धि बिगड़ी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। इसलिए सबसे पहले स्नान किया करो, सबसे पहले उठ करके नहा धो करके और साफ स्वच्छ, स्वच्छ मीन्स कि धुले हुए कपड़े, वही नहीं कि वही कपड़े पहन के आप सोए थे और वही कपड़े पहन करके माने वही कपड़े फिर पहन लिए नहा करके, नहीं, धुले हुए साफ कपड़े पहन करके और फिर आपको प्रवेश करना है। इस भाव से, बिल्कुल आपको इस भाव से रसोई में प्रवेश करना है कि एक मंदिर है। जिस प्रकार से आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आप गंदे या फिर बुरे विचारों के साथ ये गंदे कपड़े पहन करके नहीं जाते हैं। बिना नहाए मंदिर में आप कभी नहीं जाते हैं। उसी प्रकार आज से संकल्प कर लो आप कि आप अपनी रसोई में बिना नहाए प्रवेश नहीं करेंगे, और फिर देखना आपके घर में कितनी तरक्की होती है। हर तरीके से आपके बच्चों की बुद्धि कितनी शुद्ध होती है, स्वच्छ होती चली जाएगी। बिल्कुल आप इस बात को निश्चित कर लीजिए और आप ये संकल्प कर लीजिए, क्योंकि रसोई है। आप विचार कीजिए कि यहाँ से ही मेरे पति के, मेरे बच्चों के और मेरे विचारों का निर्माण यहीं से होता है। आप कुछ ना खाइए 4 दिन तक, आप अगर भूखे रहेंगे तो जब आप भूखे रहेंगे तो उस टाइम पर आपके अंदर कोई ज़्यादा विचार उत्पन्न नहीं होंगे, ना कोई ज़्यादा विचार आपको आएंगे। विचार उस टाइम पर शून्य होने लगेंगे। माना बस आप एक ही सोचेंगे कि खाना, बस भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए। तो भोजन ही विचारों को जन्म देता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे वाणी, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसी होगी शुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि, और जैसा देखोगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र। आजकल क्या होता है कि माता बहनें या भाई लोग कोई भी हो तो अपने घर में शुद्धि का ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन आज से बिल्कुल आप नियम बना लीजिए अपने घर में कि कोई भी व्यक्ति अगर बाथरूम जाते हैं तो हाथ पैर धुलना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही आपको रसोई में प्रवेश करना चाहिए। और अगर आप शौच के लिए गए हैं, दीर्घ संका के लिए गए हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो फिर वहाँ से आपको नहा करके ही लौटना है। जितने कपड़े आप पहन करके शौच के लिए, फ्रेश होने के लिए जाओ तो वो पूरे कपड़े गीले करो। अगर आप दिन में 2 बार भी जा रहे, 3 बार भी जा रहे, तो तीनों बार आपको नहाना चाहिए। बिना नहाए अगर आओगे तो जहाँ जहाँ आप जाओगे तो वो समझो उस अशुद्ध अवस्था में आपके अंदर नेगेटिव अर्थात नकारात्मक विचार आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। और एक बात याद रखना, इस ब्रह्मांड में अच्छे विचार भी घूम रहे हैं और बुरे विचार भी।
यदि आप पवित्र हैं तो बुरे विचार आपसे दूर रहेंगे, अच्छे अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे। और अगर आप अशुद्ध हैं, गंदगी आपके अंदर है, तो तुरंत अशुद्ध अपवित्र विचार आपके अंदर आ जाएंगे। और विचार गलत हुए तो व्यक्ति गलत हो जाता है। इस बात को आप याद रखना कि दुनिया में हम और आप कोई भी इंसान गलत नहीं है, सिर्फ उसके विचार हैं, जो विचार ही उसको गलत बना देते हैं। आज व्यक्ति जब कोई काम करता है तो वो कोई भी काम करने से पहले उसके अंदर विचार आते हैं, और वो विचार जैसे आते हैं वैसा ही वो काम करने लगता है। तो उन्हीं विचारों के कारण व्यक्ति अच्छा और बुरा बनता है। इस बात के लिए आप बिल्कुल गांठ बांध करके रख लेना। इसलिए नियम बनाओ कि अगर आप फ्रेश होने शौच के लिए जाएंगे और जो कपड़े पहन करके जाएंगे तो वो सारे कपड़े धुलेंगे और आप नहा करके ही अपनी रसोई में प्रवेश करेंगे। शुद्धि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि होगी। और आजकल देख रहे हैं कि बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ रही है, क्योंकि 4-4 दिन तक स्नान नहीं करते हैं। जब स्नान नहीं करते हैं तो शुद्धि कहाँ से आएगी। आज की ये बात आपको इसलिए बता रहे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने खुद देखा है कई घरों में ऐसे कि माताएं बहनें सुबह उठती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं तो जल्दी जल्दी उनको कई बच्चों को टिफ़िन लगाना है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो सोच लेती और काम करना है, तो फिर अभी अगर स्नान कर लेंगे तो फिर और काम नहीं कर पाएंगे, झाड़ू पोंछा इत्यादि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आपको चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन आप बिना नहाए किचन में प्रवेश नहीं करेंगे। आप नहा करके ही किचन में जाएंगे और फिर भोजन बनाएंगे। आप बिना नहाए अगर भोजन बना देते हैं और उन बच्चों को टिफ़िन लगा करके दे देते हैं तो उनकी बुद्धि कैसी वाइब्रेशन जाएंगे। आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए कि आपका आलसपना, आपका आलस, आपकी नेगेटिविटी, आपके अशुद्ध विचार उस भोजन में जा रहे हैं जब आप वहाँ पर बना रहे हैं। और माँ अन्नपूर्णिमा फिर कैसे वहाँ पर निवास करेंगी, आपके भंडारे भरपूर कैसे रहेंगे। इसलिए अगर आपको कोई काम है तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटा आपको काम करने में लगता है सुबह, तो आप 1 घंटे पहले उठ जाइए और अपने झाड़ू पोंछा इत्यादि जो भी काम आप नहाने के बाद नहीं कर सकते हैं वो काम आप पहले निपटा लीजिए। उसके बाद आप स्नान कीजिए, फिर रसोई में प्रवेश कीजिए। भले आप वो 1 घंटा जो आप जल्दी उठ गए तो 1 घंटे आप दिन में रेस्ट कर लीजिए। ये पहला काम हो सकता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि अगर कोई किसी को ज़्यादा काम रहता है घरों में कि उनको ज़्यादा टाइम लगेगा वो काम करने में, और इतने जल्दी स्नान करके और वो काम माना स्नान से पहले वो काम नहीं निपटा सकते हैं, तो आप उठ के पहले स्नान कीजिए, फिर रसोई में जाइए, भोजन बनाइए, टिफ़िन लगाइए, जो भी करना है वो कीजिए। और भोजन बना करके भगवान को भोग लगाइए। भोग लगा करके फिर बच्चों के टिफ़िन तैयार कीजिए, फिर उन बच्चों को प्रसाद दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो भोजन आपका प्रसाद बन जाएगा और बच्चों की बुद्धि एकदम शुद्ध पवित्र बनेगी। उसके बाद आपको जो काम करना है फिर घर के इत्यादि वो सब कुछ कर लीजिए और फिर दोबारा से स्नान कर लीजिए। उसमें कुछ नहीं जाता है। आजकल तो सब व्यवस्थाएं हैं, सबके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, मैंने ऐसा देखा है कितनी माता बहनों को, चाहे सर्दी का टाइम हो, सर्दी के टाइम में और ज़्यादा ही आलस करते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना। अगर आप अपने घर में शुद्धि चाहते हैं और आप अपने किचन को मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर तो होता ही है, अगर वहाँ पर आप अन्नपूर्णा माँ का निवास चाहते हैं और भंडारे आपके सदा भरपूर रहें, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, तो इन छोटी छोटी बातों को आप विशेष ध्यान में रखिए। नहीं तो पैसा कितना भी आता रहेगा, भंडारे कितने भी भरते रहो आप, लेकिन जब देखोगे आप खाली ही पाओगे, उन्नति नहीं कर पाओगे आप घर में। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ शुद्धि नहीं वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का निवास नहीं होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। इसलिए मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं लोगों की, इसलिए आपको बता रहे हैं कि सुबह जल्दी से उठ जाते हैं, उठ करके सीधे गए, बस किचन में भोजन बनाया, भोजन बना करके सबको खिला दिया और खुद ने भी खा लिया, और उसके बाद फिर आराम से 12 बजे स्नान हो रहे। कोई मतलब ही नहीं हुआ स्नान करने का, वो तो बहुत ही गलत काम होता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे सर्दी का टाइम हो, आपने पहले के समय में देखा होगा, हमारी माताएं बहनें रहती थी, मम्मी लोग, दादी लोग, तो वो भी
बिना नहाए किचन में नहीं जाती थीं और उस टाइम पर तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थीं। उनको कुआँ से पानी लाना, इतनी दूर से पानी लाना कहीं से, और गर्म पानी करने के इतने कोई साधन नहीं होते थे, चाहे सर्दी हो या कुछ भी हो, तब भी वो स्नान करती थीं। और आजकल तो सबके घर में सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं, गीज़र है, वाटर हीटर है, सर्दी का टाइम है तो ये चीज़ें, और पानी भी आपको कहीं दूर लेने नहीं जाना, सबको अपने अपने घर में उपलब्ध है। तो इतनी सब व्यवस्थाएं होने के बाद, और किसी के घरों में इतने ज़्यादा आजकल कोई काम भी नहीं होते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और आजकल कई घरों में तो झाड़ू पोंछा बर्तन वाले भी सब लगे हुए रहते हैं, सिर्फ आपको भोजन ही बनाना है। तो फिर इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। आप अपने बच्चों को अपने परिवार में, आप उनको उन्नति करता हुआ देखना चाहते हैं और अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं, उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं, तो आप इन छोटी छोटी बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमारे विकास के लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। इन बातों का आप विशेष करके ध्यान रखना। तो स्नान करके भोजन बनाना है, भोजन बना करके फिर आपको भगवान को भोग लगाना है, और भोग लगा करके फिर सबको वो भोजन खिलाना है। तो वो भोजन बन जाएगा प्रसाद, और जो प्रसाद को खाएंगे तो उनकी बुद्धि कितनी शुद्ध हो जाएगी। ओम शांति।